जाएगा। और इस कानून को अगर आप इस वे में लें कि ये फिल्टर आउट कर रहा है कंटेंट को या किसी चीज को रोक नहीं रहा है, ये सिर्फ अपनी ये कंपनीज को, वेबसाइट्स को अपनी पॉलिसीज चेंज करने के लिए बोल रहा है ये कानून। ये किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी वेबसाइट बैन हो जाएगी, या किसी को ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन तुम पब्लिक के पास पहुंचा नहीं सकते। विकिपीडिया को इन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि जितनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी उतनी आप इजीली अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये एक्ट पूरी तरह से बैन ना करने की बजाय आपको एक दायरे के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो लिमिटेशंस क्यों है, किस लिए लगाई जा रही है? लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि अभी तक भी विकिपीडिया खुद ये चीज, अगर हम एग्जांपल ले विकिपीडिया का, तो खुद ये क्लेम करता है कि सारा कंटेंट उनका सही नहीं है। ठीक है, काफी सारी चीजें इंटरनेट के ऊपर अभी भी ऐसी हैं जो सही नहीं है। काफी सारी कोटेशंस ऐसी हैं जो उन लोगों ने बोल ही नहीं रखी, जैसे जॉर्ज बुश को लेके काफी कोटेशंस आ रही हैं आजकल कि जो जॉर्ज बुश ने कभी अपनी लाइफ में मेंशन नहीं करी, वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि ऐसे कंटेंट को, ताकि रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड ना हो, उस चीज को फिल्टर आउट कर दिया जाए। गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहेगी कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ना पहुंचे या लोगों को नुकसान हो। वो सिर्फ ग्रोथ के पैटर्न को चेंज करना चाहती है, ना कि उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहती है। देखिए साक्षी जी, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सही मायने में अगर आप उसका एजेंडा और मिशन आप देखें, टू सप्लाई द राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम। तो अगर पहली बात है, जैसा कि दीपांकर जी ने बताया कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन बदल जाएगी तो आपका स्वरूप ही उसका चेंज हो गया। तो पहली चीज तो बिल्कुल उन्होंने ठीक बहुत ही वाजिब बात कही कि जो हम सर्व कर रहे हैं वो आपके एक ऑथेंटिक सोर्स से है। ऑथेंटिक सोर्स के ऊपर भी आपका, अब आप जैसे विकिपीडिया का उन्होंने नाम लिया, विकिपीडिया कोई ऐसा चलता फिरता ऐसा कोई वो नहीं है जो आपकी ऐसी सर्व करेगा इंफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं एक फिल्टर्स और बैरियर्स की जरूरत है इस पे। अगर मैं कहूंगी, जैसे कहते बोलते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, अगर ऐसी बात है जैसा कि आपका काफी वर्ग जो कह रहे हैं आपके उसको बैन करने की बात कर रहे हैं, जो आपको सेंसर शब्द भी आप करने से नहीं चूक रहे हैं, तो इस नेटवर्किंग का फायदा क्या है? आपका जो नेटवर्क का जो शब्द है, तो मैं आपका ये है क्या कि आपका दो चीजों के साथ जुड़ा है, वो एक आपका कॉस्ट और एक आपका शेयरिंग। शेयरिंग किस चीज की हो सकती है? आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप ऐसे वर्क के साथ कर रहे हैं जो हो सकता है कि आपने पिछले 30 साल से आप उससे कभी कनेक्ट नहीं हुए हो। तो मैं कहता हूं कि आपका सही मायने में अगर आईटी की उपयोगिता देखी जाए तो आपके सही मायने में सोशल नेटवर्किंग ने इसको एक नया आयाम दिया है। तो सोशल नेटवर्किंग की ग्रोथ को हमें रोकना नहीं चाहिए, बल्कि आपके इसके साथ साथ जो नियम हैं, जो उसके कानून हैं, उनको एक सही बात हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो आपका एक प्रभावी और कारगर बनाने की जरूरत है। और ताकि आपका आपके छोटे से बच्चे से लेके लास्ट तक अलग अलग जो वर्गों के लोग हैं वो अपने अपने फील्ड्स में उसको यूज कर पाए। अगर मैं कहूं कि क्या आपके एक सोशल नेटवर्किंग में शामिल होने के लिए क्या कोई कॉस्ट की जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है। इसके अलावा क्या आप मुझे बताइए कि आपकी एडवर्टीजमेंट है, उसके बाद आप एक ग्लोबल एक्सपोजर है। मैं कहता हूं कि एक बच्चा जो आपका एक नेटवर्किंग पे अपना और इसके ऊपर फेसबुक के ऊपर अकाउंट बना के अपने जो आपके उसके जो हम ग्रुप और जो आपके हम एज हैं उनके साथ आपका इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप ये देखिए उस बच्चे की सोच। आने वाले समय में हम ये कहते हैं कि हमने सॉफ्ट स्किल सिखा के बच्चों को एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्टली बच्चे से ना जुड़ के और एक इनडायरेक्टली बच्चे से जुड़ के उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्या वो जरूरी नहीं है? उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की, वो भी बहुत जरूरी है। पर आपको नहीं लगता कि इसी इंटरनेट के कारण, इसी फेसबुक के कारण, इसी के एडिक्शन के कारण जो ओवरऑल ग्रोथ है एक बच्चे का वो रुका है? इसमें कुछ हद तक मैं आपको ये सही मानता हूं कि जैसे कि आपका, मैं कहता हूं कि इसका आपके जो इंटरनेट एडिक्शन है, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एक सर्वे की तरफ, जो आपका एक बहुत ही सकारात्मक आपका एक सर्वे हुआ और बहुत पहले हुआ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एप्पल के जो मालिक स्टीव जॉब्स, उन्होंने आप उसके जो क्रक्स थे, जो उसके रिजल्ट थे उस सर्वे के, उन्होंने उसको एक ढंग से आपका एक सही यूज किया। उस टाइम भी ये कहा गया था, क्या आपका ये एक समाज की जो स्थिति है या आपको जो समाज है, क्या आपका इंटरनेट के इंपैक्ट से इतना प्रभावित नहीं होगा? और सही मायने में उस टाइम आपका आज से 12-13 साल पहले उसके ये रिजल्ट्स थे कि इन द टाइम टू कम वी वुड बी लिविंग इन ए लोनली प्लेनेट। और सही मायने में ये वही चीज है कि बच्चे अपने रूम में बैठे रहते हैं, रिश्तेदार पेरेंट्स उनको कुछ भी करते रहे, वो दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क,
लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें आपकी और हमारी बहुत अहम जिम्मेवारी है, एज ए पेरेंट्स, एज ए गार्डियन, एज ए टीचर, एज ए मेंटर, और आई मीन इन व्हाटएवर फॉर्म। क्योंकि अगर बच्चों को आप ये बताएंगे कि ये आपकी ठीक दिशा है, इसमें आपका इतना टाइम आपको लगाना चाहिए। अगर बच्चे की ग्रूमिंग है, मैं कहूंगा कि आज के दिन उस बच्चे को ऊपर टॉप पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एट द सेम टाइम एक बच्चे को अगर आप उसको एक ठीक और गलत का आप उसको महसूस नहीं करवाएंगे, वो बहुत जरूरी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, मॉरल एजुकेशन की बात करते हैं, तो आपका क्या हमें एक ये समझ नहीं होनी चाहिए कि मॉरल्स क्या है, वैल्यूज क्या है? क्या हम ये चाहेंगे कि हमारे पेरेंट्स और बड़े, मैं कहता हूं कि आप एक जो भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। जो इसी संस्कृति की वजह से हमारा जो भारतवर्ष है वो बाकी सभी देशों से अलग है, और वो आपकी एक कल्चर, वो वैल्यूज जो जिंदा रहे, उसके लिए आपकी इसके रेगुलेशन की और मॉनिटरिंग की भी बहुत सख्त जरूरत है। जी दीपांकर, एक बात बताइए कि ये जो सेंसरशिप या कहें या रूल्स और रेगुलेशन या कंडीशंस जो भी आ रही है, क्या इससे हैकिंग कम होगी? देखिए, हम लोग हैकिंग जो है, हैकिंग बेसिकली क्या है? हैकिंग इज डिस्टॉर्शन ऑफ माइंड। जैसा कि हम अपने बाकी सोसाइटी के अंदर डिस्कस करते हैं कि क्राइम, हैकिंग इज अ क्राइम। तो किसी भी चीज का मिसयूज जो है वो तो उस इंसान के हाथ में है कि वो अगर उस चीज को कमिट कर रहा है या उसको नहीं कर रहा। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, चाइना ने जैसे अपना कहा था कि 7 बैंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उन्होंने लॉन्च करने का प्लान किया था, सेम चीज यूएसए प्लान कर रहा है, जिसके ऊपर अभी विवाद हो रहे हैं कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है कि हैकिंग कम तो हो जाएगी लेकिन रेस्ट्रिक्शंस उतनी ही बढ़ जाएंगी कि कंटेंट जो है आप इतनी आसानी से उसको नहीं देख सकते, आपको काफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है उनको पास करना पड़ेगा। हैकिंग के अंदर क्या है कि आप प्रोटोकॉल्स को बाईपास करते हैं, लेकिन वो लेयर्स इतनी देने वाले हैं अपने उसके अंदर कि उनको बाईपास करना एक हैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल यूजर की लाइफ को उतना ही ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक नॉर्मल यूजर को जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसके ऊपर अभी कोई भी आर्गुमेंटेटिव पॉइंट देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूएस सेनेट जो है वो खुद कंफ्यूज्ड है इस पॉइंट के ऊपर। अगर नॉर्मल यूजर की जो भी चीज है उसको ये अगर इफेक्ट करने वाला है, तो मैं तुमसे एक ही बात पूछती हूँ, क्या ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम टू स्पीच, उस पर असर नहीं डालेगा? नहीं, उस पर असर नहीं डाल सकता, क्योंकि सेंसरशिप जो है, जिसको हम सेंसरशिप बोल रहे हैं, इनफैक्ट यूएस सेनेट उसको सेंसरशिप नहीं बोलता, जो एक्ट्स वो लागू कर रहे हैं उसने कभी भी ये नहीं कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोल नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम फिल्टर आउट करेंगे, जो कि हमारे बाकी मीडिया के अंदर भी अवेलेबल है। देखा जाएगा ना हम क्या बोल रहे हैं, उनको ठीक लगेगा या नहीं, ये चीज तो मानी जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूं ना कि हमारे जो बाकी मीडिया है उनके अंदर भी सेम फिल्टरिंग प्रोसीजर है, और सेम फिल्टरिंग प्रोसीजर इसके ऊपर लागू हो रहा है। मानी जाएगी ना कि वो कंसीडर करेंगे ना, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना कि जो हमने लिखा है, जो हमने पोस्ट किया है या जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, वो फिल्टर होगा ना उनकी तरफ से फिल्टर होगा। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स आपके दूसरे मीडिया के ऊपर लगते हैं, जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर की या नेशनल टेलीविजन की बात करूं, तो उनके ऊपर भी ज्यादातर चीजें जो है उन्होंने अलाउ कर रखी हैं। तो एक बहुत ही लाइट वेटेड प्रोटोकॉल इसके ऊपर अप्लाई किया गया है कि जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल अप्लाई होगा। हमारी जो भी चीज है उस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, क्या हम लिख रहे हैं वो ठीक है या नहीं, बिल्कुल अप्लाई होगा दृष्टिकोण से। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे राइट टू स्पीच पर? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन आज का कार्यक्रम यही समाप्त करती हूं और कल फिर से होगी आप ही से मुलाकात। जी हाँ, आपसे भी होगी मुलाकात। आज हमने बात की इंटरनेट के यूजेस एंड मिसयूजेस की, और जो सोशल नेटवर्किंग की हम सेंसरशिप की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो अब साफ हो ही चुकी है कि दिस इज नॉट अ सेंसरशिप एट ऑल। सेंसरशिप नहीं है, ये एक टर्म्स ऑफ कंडीशन है, कुछ भी कह सकते हैं, सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आनी भी जरूरी है या नहीं है, इस सभी की बात करेंगे हम, या इसके क्या हो सकते हैं सॉल्यूशंस, इसकी बात भी कल की जाएगी। तो अभी साक्षी को दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन SUN न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर,
महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट SVN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। Issue Tonight at 9 on Saturdays and Sundays, only on SVN News.